नमस्कार साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस तरीके से आपने 16 अगस्त को वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, चाहे वो किसी गांव में हो, चाहे किसी शहर में हो, जिस तरीके से झांकियां निकली, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की या राजस्थान की या दिल्ली की, जगह जगह पर आपने बड़े बड़े कार्यक्रम देखे। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो चेतना लोधी समाज में आई है वो पिछले कुछ समय से आई है। उससे पहले आप देखेंगे कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी और अन्य जो लोधी समाज में जन्मे हैं, ऐसे महापुरुषों के जो नाम हैं वो कोई नहीं जानता था। आपको इतिहास तो पढ़ने को नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो महापुरुष हैं वो आज भी ऐसी जगह पर, कहूंगा मैं, गर्त में हैं, जहां पर उनको खोज खोज के लोधी समाज का जो नव युवक है, जो युवा है, वो लेकर के आ रहा है। तो साथियों, आज मैं बड़े ही दिलचस्प एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करूंगा जो वर्तमान में यदि लोधी समाज नहीं जान पाया, तो जो आज बड़े बड़े फ्लैक्सों पर जिनका नाम लिखता है, तो वो आने वाले समय में नहीं लिख पाएगा। साथियों, मैं कुछ एविडेंस के साथ में आपके साथ में पेश करूंगा और क्या ऐसी वर्तमान में परेशानियां आ रही हैं उन युवकों को, जिसकी वजह से वो अपने महापुरुषों को अपना नहीं कह पा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी जाति पर भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा में आपको लेके चलता हूं, जहां तहसील है खागा, और वहां पर मेरे पास एक मामला आया है अभिमन्यु सिंह, जिन्होंने अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए वो लगातार काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी जाति, लोधी जाति का प्रमाण पत्र बनवा सकें, लेकिन आज उनका लोधी जाति का एक प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। साथियों, मैं क्यों नहीं बन पा रहा है उस टॉपिक पर भी जाऊंगा। आज मैं कुछ आपके सामने एक ऐसी पुस्तक को भी सामने आपके प्रस्तुत रखूंगा। आप पढ़ रहे होंगे कि लोधी समाज का बृहत इतिहास, और लोधी समाज का जो बृहत इतिहास है, आज इसमें मैं कुछ चीजों को भी लेकर के आया हूं। मैं बात कर रहा हूं दरियाव सिंह लोधी सिंगरौर के बारे में, जिनको ठाकुर दरियाव सिंह लोधी सिंगरौर के नाम से भी जाना जाता है। बड़े ही विस्तृत रूप से इस किताब में भी लिखा हुआ है। और सिंगरौर शब्द की मैं बात करूं तो लोधी समाज में करीब 550 से अधिक फिरके हैं जो अभी तक लिखित हैं, और इससे भी अधिक फिरके लोधी समाज के हो सकते हैं। लोधी समाज का जो इतिहास है वो संक्षिप्त नहीं है, वो सूक्ष्म नहीं है, वो बहुत बड़ा एक बृहत इतिहास है। ना एक छोटा कुल है, ना एक छोटा कुटुंब है। ये एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। तो साथियों, मैं एक बात कोट करूंगा कि हम आपस में बिछड़े हैं, इसलिए तो पिछड़े हैं। क्या हमें आज वर्तमान में पूरे लोधी समाज जो एक कुटुंब है उसको एक साथ जुड़ने की आवश्यकता है? क्यों है? क्योंकि हमारा जो अभी भविष्य है, जो हमारे बच्चों का जो भविष्य है, वो दांव पे लगा हुआ है। आज हमारा पिछड़ापन बहुत सारे जगहों पर देखने को मिलता है। मैं आपको एग्जाम्पल भी लेके दे सकता हूं कि किस तरीके से आज हमारी जो शून्यता है वो नजर आती है। कहीं ना कहीं आप राजनीति में भी देख सकते हैं, खेल के मैदानों में भी देख सकते हैं, चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, चाहे बैडमिंटन हो, या बड़े बड़े फुटबॉल या अलग अलग जो बड़े बड़े गेम्स हैं, वहां पर आपको लोधी समाज की कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंस जो है शून्य देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि जब भी कोई एक प्रदर्शन भी होता है, जैसे किसान का महा आंदोलन हुआ था और लोगों ने आवाज उठाई, उसमें 750 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उन 750 लोगों में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक भी लोधी समाज का एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने अपने प्राणों की आहुति दी हो। आपने महिला पहलवानों के आपने प्रदर्शन को देखा, किस तरीके से जंतर मंतर पर भी आवाज उठाई गई, लेकिन उसमें एक भी लोधी समाज के लोग नहीं थे जो इस प्रदर्शन का सपोर्ट कर रहे हों, जो महिलाओं के साथ खड़े हों। तो साथियों, इसी कारण आपने अभी तक ऐसा नहीं देखा होगा, जहां तक मैं जानता हूं, कि लोधी समाज का कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो। मैं आंदोलन यूं ही करने के लिए नहीं कह रहा, साथ में अगर हम अपनी आवाज उठाते हैं तो हमको एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व मिलता है, कम से कम हम अपनी आवाज उठा सकें। तो ऐसे ही मैं दरियाव सिंह लोधी की जो बात कर रहा हूं, तो बीते कुछ दिन पहले ऑल इंडिया रेडियो
पर दरियाब सिंह लोधी के बारे में एक बृहद डॉक्यूमेंट्री बनी और जैसे ही वो अपलोड हुई तुरंत उसको डिलीट कर दिया गया। वो क्यों किया गया साथियों, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जैसे ही आज आपको YouTube पर वो डॉक्यूमेंट्री नहीं सुनने को मिल सकती, लेकिन उसको हमने डाउनलोड करके हम आपके समक्ष रखेंगे भी और आप उसको सुनना एक बार। और जो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं ये एविडेंस हैं साथियों। मैं एक चीज और आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। एक देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है कि लोधी क्षत्रिय की उपजातियां और फिरके। और आप देखेंगे कि किस तरीके से कि लोधी समाज के जो फिरके बने वो कैसे बने। साथियों ये लोधी समाज, इसमें से कुछ लोग इधर उधर जाकर के बसने लगे, अपने कर्मों के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर वो लगातार बढ़ते गए, या क्षेत्र के आधार पर उनको कहीं पर मथुरिया कहा गया, कहीं जरिया कहा गया, अलग अलग कामों के जरिए उनको जाना गया। लेकिन आज जरूरत है ये लोग एकत्रित हों। साथियों आज मैं आपके साथ में एक प्रसिद्ध कहावत है जो लिखी है, जो केरे के पात में पात में पात, तो हिंदुन की जात जात में जात। और ये फिरके जो बनते हैं, इसी में आगे आप देखेंगे कि लोधी क्षत्रिय के जो फिरके हैं वो करीब 595 इस किताब में लिखित हैं। और ऐसा नहीं है, उसके बारे में जो लिखा गया है वो लोधी क्षत्रिय विशेषांक संख्या 3 जनवरी 1949। सोचिए कितना पुराना डाटा, 1949। उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय का जो डाटा है वो प्रस्तुत है उसी के आधार पर। और इतने अधिक इसमें फिरके हैं। और आप देखेंगे कि इसी में आप ये देखिए, आप देखिए इसमें बड़े अच्छे स्पष्ट शब्दों में, जहाँ पर मेरी उंगली है यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है सिंगरौर। तो सिंगरौर एक लोधी क्षत्रिय जाति का जो है उसका एक फिरका है, एक उपजाति है। और यही उपजाति जिसमें जन्मे थे ठाकुर दरियाब सिंह लोधी, और आज उनको ठाकुर बनाया जा रहा है। उनकी जो गढ़ी थी, उनका जो एक मान सम्मान था, कहीं ना कहीं जो कथित ठाकुर समाज है उनको हड़पने पर लगा हुआ है। हमारी ये अपील है कि उनकी जो जमीन है, जो गढ़ी है, उसको पुरातत्व विभाग के नाम कर दिया जाए, उसको सरकार अपने अंडर में ले और एक महापुरुष की उपाधि दे दरियाब सिंह लोधी को, जिससे ये पता चले कि ये लोधी समाज के लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े सम्मान की बात है कि इसी में जन्मे थे दरियाब सिंह लोधी, जिनको 1857 की क्रांति में उनके 2 बेटों के साथ में उनको फांसी दे दी गई थी। और भी बहुत सारी बातें मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूं। आज जो मैं इसमें कह रहा हूं वो यही है कि अभिमन्यु सिंह जैसे ना जाने कितने युवा आज अपनी जाति के प्रमाण पत्र जो चाहते हैं कि हम लोधी जाति से हैं वो बनवाने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं, खागा तहसील में दे रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जाति नहीं बन रही है। तो सोचिए साथियों कि आज एक जाति भी जो लोधी समाज से आती है वो अपना प्रमाण पत्र भी नहीं पा रही है। तो आज हमें अपने जो महापुरुष हैं, बीरंगना अवंतीबाई लोधी, हृदय साय लोधी, केशवानंद लोधी, तमाम ब्रह्मानंद लोधी, और इधर दरियाब सिंह लोधी, माता दीन लोधी, तो ना जाने कितने ऐसे महापुरुष हैं, उनको जानने की आवश्यकता है। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप तक सच्ची खबर जाए और आप उसको पढ़ें, आप उसको समझें और अपने महापुरुषों को जानें, क्योंकि आपका जो इतिहास है वो संक्षिप्त और सूक्ष्म नहीं है, बहुत बड़ा बृहद इतिहास है। और उसको पढ़ करके हम जो इतिहास है उसको पढ़ करके हम नए इतिहास को बनाएं। कहते हैं जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती वो कौम कभी भी इतिहास को नहीं रच सकती। तो साथियों इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों में इसकी आवाज़ पहुंच सके। साथियों सच्ची घटना और सच्ची बात को मैं उठाता रहूँगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मैंने एक मुद्दा उठाया, उसको लेकर के मुझ पर कितना दबाव बनाया गया और उस वीडियो को भी मैं डिलीट कर चुका हूं और इतना दबाव था मेरे ऊपर। तो साथियों आपके सबके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय अवंती, जय लोधेश्वर।